नमस्कार दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हम सभी अपने दिन की एक अच्छी शुरुआत करना पसंद करते हैं। दिन का एक गुड स्टार्ट हमारा पूरा दिन सेट करता है। तो चलिए आपको बताते हैं एक ऐसे मॉर्निंग रूटीन के बारे में जिसे आप बिना किसी प्रेशर या बर्डन के फॉलो करने की बजाय खुद सेट कर सकते हैं। विश्वास कीजिए, जब आप अपनी सुबह को एक अच्छी और फ्रेश स्टार्ट देते हैं तो आपका पूरा दिन एनर्जी और पॉजिटिविटी से भरा रहता है। दोस्तों, इसके लिए आपको मैं कोई टिपिकल सा टाइम टेबल बनाने को नहीं कह रही हूँ, बल्कि ये कुछ ऐसे सिंपल से स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करना आपके लिए चुटकियों का काम होगा। लेकिन ये सिंपल से स्टेप्स आपकी लाइफ में कुछ ऐसे बड़े चेंजेस लाएंगे जिससे आप खुद हैरान होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, स्टार्टिंग रिएक्टिव वर्सेस स्टार्टिंग प्रोएक्टिव। चलिए जानते हैं इसका मतलब क्या है और आपकी मॉर्निंग रूटीन में इसका क्या रोल है। 2022 के एक लेटेस्ट सर्वे के अनुसार दुनिया के 84% लोग सुबह उठने के तुरंत बाद सबसे पहले अपना मोबाइल फोन चेक करते हैं। ये बताता है कि किस तरह हम अपने फोन के लिए एडिक्टेड हैं। सुबह उठने के तुरंत बाद अपनी मोबाइल स्क्रीन को देखना न सिर्फ आपकी आंखों के लिए बुरा है, बल्कि ये आपकी मॉर्निंग रूटीन को खराब करने का पहला रीजन बन जाता है। इसीलिए अपनी मॉर्निंग रूटीन को गुड स्टार्ट देने के लिए ड्रॉप योर फोन ऑफ। ये आप में से बहुत से लोगों के लिए हार्डेस्ट स्टेप हो सकता है, लेकिन जब आप अपने सुबह की शुरुआत सोशल मीडिया पर अपने ईमेल्स, न्यूज़ और नोटिफिकेशंस चेक करके करते हैं तो आप अपने पूरे दिन के लिए इंटेंशन सेट करने का गला घोंट देते हैं। सुबह की स्टार्ट का ये एक रिएक्टिव वे है, ना कि प्रोएक्टिव। ट्रिस्टन हैरिस, फॉर्मर गूगल डिजाइन एथिसिस्ट, इसे अच्छी तरह डिस्क्राइब करते हैं। वो कहते हैं कि जब हम सुबह उठते ही फोन ऑन करके नोटिफिकेशंस की एक लिस्ट देखते हैं तो ये हमारे सामने उन एक्सपीरियंसेस को फ्रेम करता है जिसे हमने कल मिस कर दिया है। मतलब कल के नोटिफिकेशंस उन सभी कामों की लिस्ट के रूप में फ्रेम होते हैं जिसे आपने कल नहीं किया था। सुबह की सबसे पहली एक्टिविटी के रूप में अपना फोन चेक करना आपको दूसरों की टर्म्स पर अपना दिन स्टार्ट करने पर मजबूर करता है। शायद आपका सामना एक ऐसी न्यूज या मेल या नोटिफिकेशन से हो सकता है जिससे आपको गुस्सा आ सकता है, या आप किसी राजनेता की बेतुकी बात से सुबह सुबह ही भ्रमित हो सकते हैं। इससे आप अपने दिन के स्टार्टिंग पॉइंट को ही लिमिट्स में बांध देते हैं। सुबह के सारे काम आप उन्हीं बातों को सोचते और परेशान होते हुए करते हैं जिन्हें आपने सुबह उठते ही नोटिफिकेशंस के रूप में देखा था। इस तरह आप प्रोएक्टिव की बजाय रिएक्टिव बनते हैं। आपको अपने दिन की शुरुआत एक ब्लैंक स्लेट और पेपर की तरह करना चाहिए जिसमें पॉजिटिविटी और एंडलेस पॉसिबिलिटीज होती हैं। आप अपनी टर्म्स पर अपना इंटेंशन डिसाइड करते हैं। इस तरह आप अपने दिन की ड्राइवर सीट पर होते हैं, ना कि आपका फोन। जैसा कि बेंजामिन हार्डी अपने बुक हाउ टू कॉन्शियसली डिजाइन योर आइडियल फ्यूचर में डिस्क्राइब करते हैं कि लाइफ में आगे बढ़ने का सबसे फास्टेस्ट वे ज्यादा से ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि यह आपको पीछे खींचने वाले बिहेवियर को स्टॉप करने से है। अब चलते हैं अपने मॉर्निंग रूटीन के दूसरे स्टेप की तरफ। सो लेट्स गो। बीट द क्योस विद ऑर्गेनाइजेशन मीन्स अपनी और अपने आसपास की अव्यवस्था को ठीक तरह से ऑर्गेनाइज करना। क्योस ब्रीड क्योस एंड ऑर्डर ब्रीड्स ऑर्डर। दिन का गुड स्टार्ट एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ करें। अपना बिस्तर ठीक करके अपने दिन के पहले काम के साथ खुद को एक छोटे से काम की जीत का एक्सपीरियंस दें। आपको अपना बिस्तर क्यों बनाना चाहिए? Why should you make your bed? जैसा कि विलियम एच मैक्रेवन अपने यूटी ऑस्टिन स्पीच में कहते हैं कि अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो शुरुआत अपने बेड से कीजिए। अगर हर दिन सुबह उठकर आप सबसे पहले अपना बेड ठीक करते हैं और आप अपने दिन का पहला टास्क कंप्लीट कर लेते हैं तो ये आपको खुद पर प्राउड होने का एक छोटा सा सेंस देता है, और यही प्राउड आपको अपने दिन का दूसरा टास्क कंप्लीट करने का एनकरेजमेंट देता है। इस तरह आपका एंथुजियाज्म जो एक छोटे से काम को कंप्लीट करके शुरू हुआ था वो बहुत सारे टास्क कंप्लीट करने में बदल जाता है।
मेकिंग योर बेड हमें यह भी सिखाता है कि लाइफ में छोटे टास्क भी मैटर करते हैं। बाय चांस अगर आपका दिन अच्छा नहीं जाता और आप घर वापस आते हैं तो आपका ठीक किया हुआ बिस्तर आपको कल का दिन अच्छा जाने की सांत्वना देता है। हमारा घर हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और हमारा बेड न केवल हमारे घर को एक स्वीट होम बनाता है बल्कि अगर यह सलीके से जंचा हो तो यह सुकून भी देता है। यहाँ आप अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी से ब्रेक लेते हैं तो इसे ठीक करने के लिए आप अपनी सुबह का 60 सेकेंड्स तो दे ही सकते हैं। और वैसे भी चैंपियंस अपने दिन का एक गुड स्टार्ट एक डिसऑर्गेनाइज्ड बेड और क्लोजेट से बिल्कुल नहीं करते। हमारी मॉर्निंग रूटीन का थर्ड स्टेप है फ्यूल एंड हाइड्रेट। सुबह उठने के बाद मोस्ट प्रोबेबली सबसे पहले आप अपना टॉयलेट यूज करते हैं। आप नोटिस करते हैं कि आपका यूरिन काफी कॉन्सेंट्रेटेड है। अपनी मॉर्निंग को रीहाइड्रेशन की अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पानी चाहिए। याद रखिए, यदि आप पानी की बजाय सुबह कॉफी या चाय का चुनाव करते हैं तो कैफीन एंटी डायोरिसिस हार्मोन रिलीज करता है। इसका मतलब आपकी किडनीज नॉर्मल से ज्यादा पानी एक्सक्रीट कर देती हैं। फ्रेश और हाइड्रेट होने के बाद अब आपको जरूरत है फ्यूल की, क्योंकि बिना फ्यूल के तो गाड़ी भी नहीं चलती। ये तो फिर भी हमारा शरीर है। अगर आप डाइटिंग करते हैं और आपका वजन ज्यादा है तो मैं पर्सनली आपको सुबह अननेसेसरीली कुछ भी हाई प्रोसेस्ड फूड खाने को अवॉइड करना रेकमेंड करूंगी। आप 16/8 इंटरमिटेंट फास्टिंग शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं। इस बारे में ज्यादा जानकारी आप सोशल साइट से ले सकते हैं। ये शेड्यूल वजन कम करने के लिए साइंटिफिकली प्रूवन है, लेकिन अगर शॉर्टकट में बताऊं तो इस शेड्यूल में आप फास्ट या उपवास को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। बॉडी को न्यूट्रिशन देने के लिए आप फ्रेश फ्रूट्स ले सकते हैं बजाय कि हैवी ब्रेकफास्ट के। आपकी गुड मॉर्निंग रूटीन का फोर्थ स्टेप होना चाहिए मूव एंड स्ट्रेच। लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। आपका फ्लेक्सिबल होना न सिर्फ आपकी बॉडी को हेल्दी रखता है बल्कि लाइफ के अलग अलग फिजिकल चैलेंजेस में आपकी हेल्प भी करता है। फ्लेक्सिबिलिटी को और अच्छे से जानते हैं। इसका अर्थ होता है लचीला। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए यू कैन डू व्हाटएवर एक्सरसाइज यू लव। आप जिम जा सकते हैं या आप घर पर ही पुशअप्स या रनिंग वॉकिंग करके भी फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं जो आपको एक कस्टम मॉर्निंग एक्सरसाइज में हेल्प करते हैं। मूव एंड स्ट्रेच एक्सरसाइजेस आपको एक रिफ्रेशिंग स्टार्ट देते हैं। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप फॉर परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन, जो है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। इट मीन्स ऐसी प्रैक्टिस जो आपके माइंड को स्टेबल और शांत करती है। इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर एनहेंस होती है और स्टूडेंट्स के लिए तो ये बेस्ट हेल्पफुल है। भारतीय योग में ऐसे सैकड़ों आसन हैं जिनसे आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिलीव, ये प्रैक्टिस करने में जितनी आसान है इसके रिजल्ट्स उतने ही अनबिलीवेबल हैं। ये आपको भाग दौड़ और तनाव भरी जिंदगी से ब्रेक देकर आपको खुद से जोड़ती है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस के लिए आप किसी भी मेडिटेशन प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली आपको विपश्यना साधना मेडिटेशन रेकमेंड करूंगी, जिसमें आप अपनी आंखें बंद कर 10 से 15 मिनट के लिए अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं। मैं बहुत डिटेल में इसके मल्टीपल बेनिफिट्स बताने की बजाय आपको ये बताना जरूरी समझूंगी कि 80% प्लस वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स अपने दिन की शुरुआत किसी न किसी प्रकार के माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से ही करते हैं। अब हम चलते हैं अपने मॉर्निंग रूटीन के लास्ट स्टेप की तरफ। सेट इंटेंशंस एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर ओन रूटीन। अब आप अपने पूरे दिन के लिए इंटेंशंस, गोल्स और टारगेट सेट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से अपने गोल्स सेट कीजिए और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ उन पर काम करना स्टार्ट कीजिए। याद रखिए, इस बीच अपना टारगेट कंप्लीट होने पर एक छोटा सा विनिंग सेलिब्रेशन तो बनता है। बस अपने दिन के सभी गोल्स को अचीव करते जाइए और अपनी एक परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन के साथ अपने दिन को सेलिब्रेट करना स्टार्ट कीजिए।